नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर पूर्वानुविचार करने को कहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस राशि का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में आतंकवाद से जुड़े बुनियादी ढांचे को समर्थन देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आज दोपहर भुज एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना के जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि आज के समय में पाकिस्तान को दी जाने वाली किसी भी तरह की आर्थिक सहायता आतंकवाद के वित्तपोषण में काम आएगी। श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की सराहना की और कहा है कि इसने देश और विदेश में सभी भारतीयों को गौरवान्वित किया है। देश भर के 125 से ज़्यादा शीर्ष व्यापार नेताओं ने तुर्की और अजरबैजान के साथ यात्रा और पर्यटन सहित सभी तरह के व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। यह फैसला आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ द्वारा आयोजित व्यापार नेताओं के राष्ट्रीय सम्मेलन में लिया गया। एक बयान में CAIT ने कहा है कि ये प्रस्ताव तुर्की और अजरबैजान द्वारा पाकिस्तान को पूर्ण समर्थन देने के हालिया रुख के जवाब में आया है, जबकि भारत एक संवेदनशील और गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति का सामना कर रहा है। आज राजभवन ईटानगर में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ सिक्किम के राज्य स्थापना स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KT पटनायक ने इस ऐतिहासिक अवसर पर सिक्किम के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए पिछले 50 वर्षों में राज्य की उल्लेखनीय उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सिक्किम देश के सबसे शांतिपूर्ण, अनुशासित और स्वच्छ राज्यों में से एक है। राज्यपाल ने कहा है कि सिक्किम ने सतत विकास में एक मानक स्थापित किया है, जिससे अरुणाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों को भी सीखना चाहिए। गत गुरुवार को लोकसभा सांसद तापिर गाव ने अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के नाम बदलने के लिए चीन की आलोचना करते हुए कहा है कि मैकमोहन रेखा के पार लोबातानी और मिशमी समुदायों के रहने वाले क्षेत्रों को पुनः स्थापित कर पुरानी गलतियों को सुधारने का कदम उठाना चाहिए। अरुणाचल ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के भाजपा सांसद ने एक बयान में कहा है कि मैकमोहन रेखा के पार रहने वाले समुदाय भारत के साथ गहरी सभ्यतागत जड़ें साझा करते हैं और अब समय आ गया है कि भारत उन क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करे जो हमेशा देश का सदियों से हिस्सा रहा है। इससे पहले बीजिंग ने अरुणाचल प्रदेश में 27 स्थानों के लिए चीनी नामों की घोषणा की, जिनमें 15 पहाड़, 4 पासेस, 2 नदियां, 1 झील और 5 बसे हुए क्षेत्र शामिल है। शियोमी जिले में फंसे हुए पर्यटकों और लोगों को राहत प्रदान करते हुए आलो से मेचुका जाने वाली सड़क को हल्के मोटर वाहनों के लिए फिर से खोल दिया गया है। तातो से पेने, पेने से रो और रो से काइंग में कई जगह ब्लॉक होने की सूचना मिलने के बाद मंगलवार शाम से सड़क बंद थी। फिलहाल सड़क को केवल हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है और भारी वाहनों को पार करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हालांकि क्षेत्र में भारी बारिश के मद्देनज़र ये आशंका जताई जा रही है कि सड़क फिर से अवरुद्ध हो सकती है। तवांग प्रशासन ने उपायुक्त अंकित दारांग के नेतृत्व में आज जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक झोंगसेर लेक पर सामूहिक सफाई अभियान चलाया। इस अभियान में विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अभियान में भारतीय सेना ने भी अपना समर्थन दिया और इस पहल में भाग लिया। ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के तवांग, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, पाके केसांग, कुरुंग कुमे, क्रादादी, पापुमपारे, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, सियांग, अपर सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लेपारादा, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, अंजाव, तिरप और लोंगडिंग जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। अपर सियांग जिले के स्वास्थ्य और PHED आयुक्त सह मेंटर सचिव IAS PK सेन ने कल यिंगक्योंग का दौरा किया और जिले में विभिन्न सरकारी योजनाओं और चल रही बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति का आंकलन करने के लिए DC कॉन्फ्रेंस हॉल में एक समीक्षा बैठक में भाग लिया। देशभक्ति और भारतीय सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता के तहत लगभग 10,000 नागरिकों के लिए कल शाम जम्मू ने एक विशाल तिरंगा यात्रा में भाग लिया। नागरिक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए के बैनर तले इस यात्रा पर इंदिरा गांधी चौक पर JDA पार्किंग से शुरू कर शहर की चहल पहल भरी सड़कों से होते हुए प्रेस क्लब जम्मू में समाप्त हुई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।